यह परिवार पागलों की तरह आड़ू के रेशे इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो एक बड़ी चाल चलने वाले थे। जब महिला नौकरानी ध्यान नहीं दे रही थी तो उन्होंने चुपके से उसके कपड़ों पर आड़ू के रेशे डाल दिए, जिससे उसे एलर्जी हो गई। इसके बाद पिता, जो अब रमेश हैं, उसका पीछा करते हुए अस्पताल गए और वहां की तस्वीरें पत्नी रेखा को भेज दीं। साथ ही झूठ बोल दिया कि नौकरानी को कोई गंभीर संक्रामक बीमारी हो गई है। रेखा को इतनी आसानी से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि नौकरानी, अब कामिनी, इस घर में दशकों से काम कर रही थी। लेकिन जब रेखा घर लौटी, तब महिला सदस्य सीमा ने फिर से कामिनी पर आड़ू के रेशे फेंके, जिससे रेखा ने खुद उसे बीमार होते देखा। इसके बाद रमेश ने पहले से तैयार टमाटर सॉस को कामिनी के इस्तेमाल किए टिश्यू पर डालकर उसे रेखा को दिखाया, जो ये देखकर लगभग बेहोश हो गईं। इस तरह कामिनी को बाहर कर दिया गया और परिवार का पहला सदस्य नौकरानी की जगह लेने में सफल रहा। पहले ये परिवार एक नमी भरे गंदे तहखाने में रहता था, जहां ना वाईफाई था, ना साफ सफाई। उनका एकमात्र कमाई का जरिया पिज्जा के डिब्बे मोड़ना था, और उसी से वे किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। यहां तक कि जब कोई शराबी उनकी खिड़की पर आकर पेशाब करता था तो वो चुपचाप सब सह जाते थे। एक दिन बेटे का दोस्त अमित मिलने आया। वह सीमा को एक ट्यूशन की नौकरी दिलाने आया था। वह खुद जिस लड़की को पढ़ा रहा था उससे प्यार करने लगा था और डरता था कि वह विदेश जाने पर किसी और से न जुड़ जाए। इसलिए उसने सीमा से कहा कि वह उसकी जगह उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाए। सीमा के पास ना डिग्री थी, न अनुभव, लेकिन यह समस्या भी हल हो गई। सीमा की बहन रिया फोटोशॉप में माहिर थी। उसने एक नामी कॉलेज की फर्जी डिग्री तैयार कर दी। डिग्री लेकर सीमा जब लड़की के घर पहुंची तो महिला मालिक रेखा प्रभावित हो गई। पहले दिन की क्लास में जब लड़की ध्यान नहीं दे रही थी तो सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रेखा चौंक गई। लेकिन सीमा ने एक अलग तरह की पढ़ाने की शैली दिखाई, जिससे रेखा पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद सीमा को यह भी पता चला कि रेखा का बेटा बहुत शरारती है और कई आर्ट टीचर्स को भगा चुका है। तब सीमा ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी बहन रिया, जो साइकोलॉजी और आर्ट में पढ़ी हुई है, बच्चों को अलग तरह से सिखाती है। रेखा ने बिना कुछ सोचे रिया को भी बुला लिया। अगले दिन रिया जब पहुंची तो अपनी ठंडी और रहस्यमयी छवि और अंदाज से रेखा को बहुत प्रभावित किया। उसने सिर्फ ड्राइंग देखकर बता दिया कि बच्चा 1 साल की उम्र में सदमे से गुजरा है। इससे रेखा को पूरा भरोसा हो गया। अब 2 बहनों को नौकरी मिल गई थी तो उन्होंने सोचा कि माँ पिता को भी यहां लाना चाहिए। रिया ने चालाकी से ड्राइवर विजय को फंसाया। एक दिन जब विजय ने रिया को छोड़ा तो उसने अपनी पैंट उतारकर सीट के नीचे रख दी। अगली सुबह घर के मालिक संजय ने पैंट देखी और विजय को गंदा समझकर निकाल दिया। अब रिया ने संयोग से कहा कि उनके पिता रमेश प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। रेखा को तुरंत उनकी जरूरत थी और रमेश को नौकरी मिल गई। उन्होंने 4S शोरूम जाकर गाड़ी चलाना भी सीख लिया, ताकि संजय को लगे कि वह असली प्रोफेशनल हैं। अब बस मां गीता की नौकरी बची थी। मगर कामिनी को हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह वर्षों से इस घर में काम कर रही थी। लेकिन सीमा ने यह पता लगा लिया कि कामिनी को अस्थमा है। उसने फिर आड़ू के रेशे इकट्ठा किए और रेखा को उसका अटैक पड़ता हुआ दिखाया। अब रेखा ने बिना देरी किए कामिनी को निकाल दिया। इसके बाद सीमा ने संजय को एक फर्जी घरेलू सेवा कंपनी का सुझाव दिया, जिसमें फोन पर रिया ने रिसेप्शनिस्ट बनकर बात की और मां गीता को कामिनी की जगह रखवा दिया गया। अब एक ही घर में रमेश, गीता, सीमा और रिया, चारों अलग अलग पहचान में मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा झूठ यह था कि वो सब एक दूसरे को नहीं पहचानते। मगर एक बात जो छिप नहीं सकती थी, वो थी उनकी बदबू, तहखाने की सीलन और गंदगी उनके शरीर में बस चुकी थी। रेखा और संजय का बेटा यह पहचान गया कि सब में एक जैसी बदबू है, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर रेखा संजय छुट्टियों पर चले गए और घर अब इस परिवार का था। सब कुछ जैसे उनके लिए बना हो, बाथटब, लॉन, वाइन। उन्होंने खुलकर जश्न मनाया। लेकिन तभी अचानक डोरबेल बजी। गीता घबराई, पर दरवाजा खोला। कामिनी दरवाजे पर थी, बोली कि कुछ सामान लेने आई है। गीता को दया आ गई और उसे अंदर आने दिया। कामिनी सीधी तहखाने की ओर बढ़ी। गीता ने पीछा किया और देखा कि वहां एक गुप्त तहखाना है, जहां कामिनी ने अपने पति को छिपा रखा था। अब कामिनी ने गीता को पैसे देकर मुंह बंद रखने को कहा और साथ ही खाने का इंतजाम करने को भी। लेकिन गीता समझदार थी।
उसने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। तभी ऊपर से सीमा, रमेश और रिया गिर पड़े। कामिनी ने सब समझ लिया, उसके खिलाफ साजिश और पूरे परिवार का झूठ। उसने फौरन मोबाइल से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और सोफे पर अपने पति के साथ बैठकर परिवार की दुर्दशा का मजा लेने लगी। एक दिन रेखा ने फोन कर कहा कि वे लौट रहे हैं और बेटे के लिए फेवरेट फायर न्यूडल्स तैयार करें। गीता जल्दी से खाना बनाती है, कामिनी को नीचे धकेलती है और उसके पति को बांध देती है। संजय और रेखा घर लौटते हैं और बाकी सब लोग सेंटर टेबल के नीचे छिप जाते हैं। संजय को बदबू आती है, जो रमेश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। रात में सब बारिश में घर भागते हैं, लेकिन उनका तहखाना पूरी तरह डूब चुका था। अब उन्हें राहत केंद्र में रहना पड़ा। कुछ दिन बाद संजय के बेटे का बर्थडे आता है। रेखा ने बड़ा आयोजन किया। सीमा दूर से देखती रही और सोचती है, अब वो सब कुछ नहीं खो सकती। वह तहखाने लौटती है और कामिनी वो उसके पति को मारने की योजना बनाती है, लेकिन कामिनी का पति उसे पकड़ लेता है क्योंकि कामिनी की मौत हो चुकी थी। सीमा बचने की कोशिश करती है, मगर वो पत्थर से उसका सिर फोड़ देता है। फिर वह चाकू लेकर पार्टी में घुसता है और सबके सामने रिया को मार देता है। गीता पर हमला करता है, लेकिन गीता उसे मार गिराती है। जब संजय रमेश से कार की चाबी मांगता है, रमेश को फिर से उसकी घृणा महसूस होती है। वह आपा खो बैठता है और संजय को चाकू मार देता है। फिर रिया और संजय की मौत हो जाती है। रमेश गायब हो जाता है और सारा दोष उसी पर जाता है। सीमा और गीता को सजा तो होती है, मगर कम। पुलिस को शक है कि रमेश को ये दोनों छिपा रही हैं। लेकिन एक दिन सीमा पहाड़ी पर खड़ी होकर उस पुरानी कोठी की ओर देखती है, तो वहां से रोशनी में एक मोर्स कोड देखती है, रमेश का। असल में रमेश अब वहीं तहखाने में छिपा बैठा है, जैसे कभी कामिनी का पति था। वह सिर्फ रात में बाहर निकलता है खाना चुराने के लिए। सीमा अब तय करती है कि वह मेहनत करेगी और एक दिन यह कोठी खरीदेगी ताकि पिता से फिर मिल सके। लेकिन फिर कैमरा वापस आता है। सीमा आज भी उसी बदबूदार तहखाने में बैठी है। यह सब एक सपना था। यह कहानी एक गहरी सीख देती है। काबिल होने के बावजूद अगर आत्मसम्मान और सच्चाई छोड़ दी जाए तो जीत कभी स्थायी नहीं होती। बजाय दूसरों की नज़र में खुद को छोटा देखने के, इंसान को अपनी मेहनत से खुद को बड़ा बनाना चाहिए।